हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीओ एग्जाम स्पेशल क्लासेस के अंतर्गत हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं और दोस्तों ये सिलेबस का आपका टॉपिक नंबर 5 है। इसके अंतर्गत हम लोग ग्रामीण विकास योजनाओं को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ग्रामीण विकास योजनाएं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे लेवल के आएंगे और इसका वेटेज भी ज़्यादा है सिलेबस के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो ग्रामीण विकास योजनाएं हैं इसको हम लोग देखेंगे। इनमें केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं देखेंगे जो उत्तर प्रदेश की है। दोस्तों केंद्र सरकार की योजनाओं से रिलेटेड आपके 5 से 6 वीडियो होंगे और उत्तर प्रदेश की योजनाओं से संबंधित आपके 2 से 3 वीडियो होंगे। तो यहाँ पर देखिए योजनाओं को कैसे कवर किया जाएगा। सबसे पहले केंद्र सरकार की योजनाएं की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2014 से पहले की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको देखेंगे। उसके बाद 2014 से 2024 तक की जो योजनाएं हैं उसको देखेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए 2014 से लेकर 2019 तक की काफ़ी योजनाएं यहाँ पर हैं और यही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो पहले की है 2014 से वो योजनाएं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपका फोकस 2014 से 2024 की भी जो योजनाएं हैं उस पर होना चाहिए। बाकी ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर छोड़ना नहीं है। आपको योजनाओं को अच्छे से कवर करके जाना है क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और कहीं से भी आपका क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लें, उस हिसाब से इसको कवर किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पहले 2014 से पहले की योजनाएं केंद्र सरकार की, और ये पार्ट 1 होगा आपका, केंद्र सरकार की योजनाओं का पार्ट 1 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं 2014 से पहले की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बता दें, योजनाओं पढ़ाने से पहले यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण आपका चैप्टर आता है पंचवर्षीय योजनाओं का। पर ये बेस का काम करता है क्योंकि योजना आयोग के बनने के बाद से ही यहाँ पर मुख्य रूप से आपकी योजनाओं का जो है कार्यान्वयन भारत में होता है, तो इसको आपका पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो इसको पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया हुआ है, जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं 2014 से पहले की उसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं और ये पार्ट 1 होगा। इसका और पार्ट अभी आएंगे आपके, जिसमें 2014 तक की जो योजनाएं हैं उसको कवर की जाएगी। इसके अलावा फिर 2014 से 2024 वाला सीरीज स्टार्ट होगा और फिर हम लोग राज्य सरकार की योजनाओं को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर योजना की बात करते हैं तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि CDP कहा जाता है। मुख्य रूप से देखिए योजना में आपको पढ़ना क्या होता है। सबसे पहला तो आपको डेट पता होना चाहिए, योजना की डेट सबसे मेन यही है क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर मैचिंग में आपका क्वेश्चन आएगा। योजना का 2 से 3 क्वेश्चन मैचिंग वाले आ सकते हैं। एक तरफ योजना लिखी होगी, दूसरी तरफ उसका ईयर लिखा होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक आ सकता है आपका, योजनाओं को क्रम में लगाइए, कौन योजना पहले आई कौन बाद में आई। तो यहाँ से डेट आपको देखना महत्वपूर्ण हो जाता है योजना का, जो है जो भी योजना आप पढ़ रहे हैं। दूसरा, योजना के बारे में और है कि उसका उद्देश्य क्या है, ये आपको देखना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, यानी वो योजना किस लिए लाई गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। तो योजना पढ़ते समय 2 से 3 बातों पर जरूर फोकस आप रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए उस योजना का उद्देश्य हो गया, इसके अलावा उस योजना में क्या क्या चीज़ें शामिल थी ये भी आपको यहाँ पर देखना जरूरी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर पहली योजना है आपकी CDP, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समुदायों के सदस्य मिलकर काम करते हैं और आम समस्याओं का समाधान निकालते हैं। यह एक दीर्घकालिक प्रयास है जिसका मकसद किसी समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति में सुधार करना है। मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय के विकास की पहल की। देखिए पूरे एक समुदाय की यहाँ पर विकास की बात हो रही है। देखिए मुख्य रूप से ये ग्रामीण योजना है आपकी, ठीक है, यहाँ पर ग्रामीणों के लिए लाई गई है। तो ग्रामीण में एक पूरा का पूरा समुदाय आपका होता है ग्रामीण, तो उनके विकास के लिए जो है कौन से कार्यक्रम लाने चाहिए, ये सब के लिए आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम यहाँ पर बनाया गया था और इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 1952 से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर केंद्रित थे। कार्यक्रमों ने संचार प्रणालियों में सुधार, कृषि कार्यक्रम में पर्याप्त वृद्धि, ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा आदि में सुधार प्रदान किया। तो इनका मुख्य रूप से ये उद्देश्य रहा था, तो ये उद्देश्य जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सामुदायिक विकास के 5 सिद्धांत थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। सामाजिक न्याय, आत्मनिर्णय, अधिकारिता, मानव अधिकार और सामूहिक कार्य, तो ये 5 सिद्धांत ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम काफ़ी विस्तृत एक योजना है, कार्यक्रम है, तो इसके लिए हम एक अलग से इसी पर आधारित एक वीडियो हम आपको बना कर देंगे जिसमें पूरी तरह से आपको CDP के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर आप केवल जान लीजिए इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट योजना पर हम चलते हैं। तो ये देखिए एक योजना आपकी है जन सहयोग एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद, इसका नाम है कपार्ट, इसको कहा जाता है शॉर्ट में CAPART, ध्यान रखिएगा। कपार्ट का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। हिंदी में इसे लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद कहते हैं। कपार्ट भारत की एक स्वायत्त संस्था है। यह ग्रामीण विकास और सहायक स्वैच्छिक संगठन का प्रमुख प्रोत्साहक है। गांव में खुशहाली बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक गतिविधियों को सहयोग, प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1986 में जन सहयोग और ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की थी। तो यहाँ पर
इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर, प्रौद्योगिकी के माध्यम से यहाँ पर क्या करना है, विकास करना है गाँवों का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यह परिषद ग्रामीण विकास के निम्नलिखित कार्यों में सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पे देखिए, मुख्य रूप से ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी कार्यों को प्रोत्साहन करना, यानी स्वयंसेवी यहाँ पर जो लोग हैं, जैसे कि गांव में कुछ लोग होते हैं, वो लोग सरकार के साथ जुड़कर काम करते हैं, या नीचे की जो भी संस्थाएं हैं उनसे जुड़कर काम करते हैं, तो ये लोग स्वयंसेवी सहायता संस्थान बनाते हैं। तो उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो भी हो सकता है प्रौद्योगिकी के माध्यम से। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल त्वरित आपूर्ति, तो ये सब जो कार्यक्रम है इसमें क्या है, सहायता ये करता है कौन, जो ये आपका परिषद बनाया गया है, तो इनमें ये सहायता प्रदान करता है, इनको चीज़ें उपलब्ध कराता है जो भी हो सकती हैं, जो इस योजना को आगे बढ़ाने में काम करे, वो सब चीज़ें ये उपलब्ध कराता है। कपाट क्या करता है, गतिविधियों में सहयोग करता है, ठीक है। यहाँ पर संसाधन उपलब्ध कराने का जैसे कार्य हो गया, तो ये सब कार्य ये छोटे मोटे करता रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं, देखिए प्रधानमंत्री पोषण योजना की, जिसे मध्याह्न भोजन योजना भी कहा जाता है, और MDM है मध्याह्न भोजन योजना। देखिए मध्याह्न भोजन योजना बाद में ही आपका प्रधानमंत्री पोषण योजना के रूप में जाना जाता है। तो MDM की शुरुआत कब हुई वो देख लेते हैं। तो ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है, तथा शेष अन्य लागतें जैसे परिवहन, खाना पकाना आदि राज्यों के साथ साझा की जाती है। सितंबर 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस योजना का नाम बदलकर PM पोषण कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, कब इसका नाम PM पोषण हो गया, या पोषण योजना, सितंबर 2021, ध्यान रखिएगा। शिक्षा मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है। मध्याह्न भोजन योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत क्रियान्वित होती है। यानी जब MDM चल रहा था तो ये आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चल रहा था। अब इसका नाम यानी कि यही चीज़ आपकी प्रधानमंत्री पोषण योजना हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो 1925 में सबसे पहले मद्रास नगर निगम में ये MDM लाया गया था। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, किस यहाँ पर स्टेट की बात कर ले तो मद्रास आप ध्यान रखिएगा, मद्रास नगर निगम, और ये स्टेट हो जाएगा आपका तमिलनाडु। 1980 के दशक में 3 राज्यों जैसे आपका गुजरात हो गया, केरल हो गया और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों ने और संघशासित प्रदेश पांडिचेरी ने, ये ध्यान रखिएगा 3 राज्य हो गए शुरू में, और एक पांडिचेरी आपका संघशासित केंद्र शासित प्रदेश हो गया। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्वयं के संसाधनों से पकाए गए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। तो पहली बार यहाँ पर लागू किया गया था। सबसे पहला मद्रास नगर निगम हो गया, उसके बाद स्टेट की बात करें तो 3 राज्य हो गए, और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर सबसे पहले MDM शुरू किया गया था। उसके बाद पूरे देश में ये क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, और 2021 में इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना रखा गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, उद्देश्य क्या है देख लीजिए। सरकारी स्कूलों में बच्चों को निर्दिष्ट पोषण मानदंडों के साथ मुफ्त पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना। इसके तहत कक्षा 1 से लेकर यहाँ पर 8 तक है, पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करना है। जातियों के बीच समाजीकरण में सुधार करना है। रोजगार के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है, यानी इसमें रोजगार भी मिलता है। अब कोई खाना पकाने यहाँ पर आ रहा है, तो अब यहाँ पर टीचर कोई तो होगा नहीं, कोई ना कोई तो रहेगा जो खाना पकाएगा। तो यहाँ पर महिला वो होती हैं जो खाना पकाती हैं, तो रोजगार महिला भी यहाँ पर सशक्त होंगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये आपका जातियों के बीच सामाजिकरण में सुधार करना है। अब जैसे कि अब वहाँ पे सभी जो स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का हो, सब लोग एक साथ वहाँ पर खाना खाएंगे, तो ये भी है। तो ये काफ़ी अच्छा ये MDM आपका यहाँ पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं की बात करते हैं। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को 450 कैलोरी प्राथमिक स्तर पर देखिए, और 12 ग्राम प्रोटीन। उच्च प्राथमिक स्तर पर बात करें तो 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको उपलब्ध कराना है, ठीक है, MDM योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रीय बफर स्टॉक से मध्याह्न भोजन के लिए अपनी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार दाल खरीद सकते हैं। मध्याह्न भोजन योजना में समुदाय और एजेंसियां जैसे मंदिर, गुरुद्वारा आदि को शामिल कर सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, केंद्र राज्यों में स्कूलों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT सुनिश्चित करेगी, जो इसका उपयोग भोजन पकाने की लागत को कवर करने के लिए करेगी। यानी कि केंद्र सरकार राज्यों में यहाँ पर DBT के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट होगा, केंद्र सरकार करेगी राज्यों को, जिससे वो अपने स्कूलों में क्या है मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत या प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत वहाँ पर इसकी जो है इस कार्य को कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, योजना है आपकी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसको SJSRY भी कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, आप योजनाओं में शॉर्ट फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसका फुल फॉर्म आपको नहीं देखने को मिलेगा, डायरेक्ट SJSRY पूछ देगा, या ऑप्शन में भी देगा तो शॉर्ट फॉर्म में ही देगा। तो ये आपको ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका।
योजना यदि पढ़ रहे हैं तो उनका शॉर्ट फॉर्म, जो मेन योजनाएं हैं उनका आप शॉर्ट फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये है आपकी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 1 दिसंबर 1997 से शुरुआत हुई थी। इस योजना का मकसद है शहरी बेरोजगारों और अर्ध बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार मुहैया कराना। यह योजना शहरी स्थानीय निकायों और सामुदायिक संरचनाओं के जरिए लागू की जाती है। इस योजना के तहत गरीबों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए स्वरोजगार उपक्रमों या मजदूरी के जरिए रोजगार मुहैया कराया जाता है। 2013 में SJRY की जगह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसे NULM कहा जाता है, ने ले ली। यानी इसका नाम क्या हो गया अब आपका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। अब इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहर आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना DAY हो गया और इसके अलावा NULM हो गया। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस योजना को NULM में परिवर्तन किया गया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, SJSRY को, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और 2013 में ये भी पूछा जा सकता है कब किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट योजना दोस्तों है अन्नपूर्णा योजना। तो इसकी शुरुआत देखिए कब हुई थी, 19 मार्च 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। और एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। यानी इसमें वरिष्ठ नागरिक आपके शामिल है, ध्यान रखिएगा, वरिष्ठ नागरिक, उनको खाद्यान्न यानी कि उनको भोजन उपलब्ध कराना है। जिस तरह आपका स्कूल में बच्चों को MDM चल रहा है, उसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्नपूर्णा योजना यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इस योजना में वरिष्ठ नागरिकों को निम्नलिखित श्रेणियाँ शामिल है जिनकी एज कम से कम 60 वर्ष है, सरकार या अन्य किसी स्रोत से पेंशन या लाभ नहीं ले रहे हैं, वो इसके पात्र हैं। जो पात्र हैं लेकिन NOPS के तहत नामांकित नहीं है, यानी NOPS के तहत नामांकित नहीं है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक जो निर्वाह या सामाजिक समर्थन में किसी भी साधन के बिना निराश्रित या अकेले रह रहे हैं, यानी कोई अकेले भी यदि रह रहा है उसके लिए भी है, जो वरिष्ठ नागरिक है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 10 किलो अनाज, जिसमें आपका चावल और गेहूँ शामिल है, निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है जो गरीबी और परिवार के समर्थन की कमी के कारण भूख और कुपोषण की चपेट में है। तो आपको समझ में आएगा ये योजना, अन्नपूर्णा योजना। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGCY, इसका शॉर्ट फॉर्म है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ध्यान रखिएगा इसको। देखिए इसमें क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण गरीबों के लिए है। इन्हें स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने की योजना है, यानी कि स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर उनकी सहायता करना है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों का संगठन, प्रशिक्षण, ऋण प्रौद्योगिकी और बाजार से जोड़कर स्वरोजगार प्रदान करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, यह एक केंद्र संपोषित योजना है जिसके तहत योजना के पूर्व में संचालित 6 योजनाओं को मिलाकर इसको बनाया गया है। तो देखिए ये योजना जो आपकी है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGCY। ये 6 योजनाओं से मिलकर बनी है, ठीक है। पहले 6 योजना जो कौन कौन सी थी उनको मिलाकर बनाई गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि ये जो 6 योजना है इनसे मिलकर बना है, इनमें कौन शामिल नहीं है। तो इनमें से कोई 4 ऑप्शन होगा, 3 ऑप्शन होगा और 1 नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा। या पूछा जा सकता है कितनी योजनाओं से मिलकर बना है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। पहला आपका है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, IRDP, ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम, DWCARA। इसके अलावा ग्रामीण युवाओं के स्वनियोजन के लिए प्रशिक्षित कार्यक्रम ट्राइसेम है। 10 लाख कुआं MWS है। गंगा कल्याण योजना GKY है। और ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजारों को पूर्ति योजना, ये है सित्रा, सप्लाई ऑफ इम्प्रूवमेंट टूल किट्स ऑफ रूरल आर्टिसंस। तो ये ध्यान रखिएगा, इन सबको मिलाकर बनाई गई है। इनका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है, जो आपकी योजना है, गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठना। कैसे, स्वरोजगार देकर, यानी उनको रोजगार देकर, स्वरोजगार यानी सेल्फ वो एम्प्लॉयमेंट करें। आय वृद्धि कार्यक्रम द्वारा संपत्ति का सृजन करना। अब स्वरोजगार होगा तो उनकी आय भी बढ़ेगी, तो उनकी संपत्ति भी कुछ ना कुछ बनेगी। बैंक से ऋण एवं सरकारी अनुदान प्रदान कराना है। सहायता प्राप्त परिवारों को कम से कम 2000 रुपये की प्रति महीना योजना प्रारंभ हो के 3 वर्ष के अंतर्गत सुनिश्चित करना है, यानी कि इतना उनको तो मिलना चाहिए। इस तरह इनको सुनिश्चित करना है इस योजना के अंतर्गत। और लक्ष्य क्या है इसमें रखा गया है, प्रत्येक प्रखंड में 30% गरीब परिवारों को 5 साल के अंतर्गत गरीबी रेखा से ऊपर ले जाना है। नेक्स्ट योजना चलिए देखते हैं। और यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं, तो इसको आप PDF में रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने यहाँ पर दे रखा है, तो रीड कर लीजिएगा PDF में, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूरी विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं, तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट योजना है आपकी अंत्योदय अन्न योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंत्योदय अन्न योजना एक प्रायोगिक कार्यक्रम है जो देश के लाखों समस्त गरीब परिवारों को बहुत कम कीमत पर भोजन देकर मदद करती है। पूर्व केंद्रीय एवं नागरिक आपूर्ति श्री, यहाँ पर मंत्री जो है श्री विष्णु ने ये योजना बनाई।
अंत्योदय योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई थी। पहली बार राजस्थान में ये उपयोग में लाया गया। यानी पहली बार अंत्योदय अन्न योजना कहाँ लागू हुई थी? 25 दिसंबर 2000 शुरुआत में हुई थी जब, तो राजस्थान में लागू की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे जिनका बीपीएल कार्ड होता है उनको प्रत्येक महीने, यानी अब पूरे देश में ये लागू है, तो बीपीएल है उनको 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है, जिसमें जिनके पास बीपीएल कार्ड है तो उनको 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल यहाँ पर दिया जाता है मुख्य रूप से। और ये टीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिया जाता है, शुरुआत हुई थी इसकी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये योजना, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका ये अन्न दिया जाता है उसमें 2 रुपये किलो गेहूँ होता है और 3 रुपये किलो चावल होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, और बाकी इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये योजना आपकी है पीएमजीवाई, इसको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक परिवर्तनकारी पहल है। पीएमजीवाई का लक्ष्य ग्रामीण विकास पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उत्थान करना है। इसे वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण, ये ध्यान रखिएगा, ये जिसका उद्देश्य है, जिसमें आपका देखिए मुख्य रूप से 3 उद्देश्य इसका ध्यान रखिएगा, आवास हो गया, सड़क हो गया और पेयजल हो गया, ये 3 इसके मुख्य उद्देश्य थे यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के। ध्यान रखिएगा, शुरू कब हुई थी? 2000 में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इसके घटक कौन कौन से हैं, तो इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किया गया। सबसे पहला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट की गई, इसी के अंतर्गत थी, जो 2500 करोड़ रुपये आवंटन के साथ इस योजना को शुरू किया गया था। और ग्रामीण जो है एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पर सड़कें बनाने का काम इसके अंतर्गत स्टार्ट किया गया था, जो सभी मौसमों को झेल सकती थी। मुख्य रूप से क्या है, ग्रामों में पानी, बरसात में पानी क्या होता है, रोडों पर भर जाता है, तो उसमें सड़कें खराब हो जाती थी, तो उसी के अंतर्गत ये योजना जो लाई गई थी ग्राम सड़क योजना, उसमें अच्छी सड़कों का निर्माण किया जाना था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ग्रामीण आवास, ये भी इसी के अंतर्गत था आपका, तो इसके अंतर्गत ग्रामीण आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को आश्रय प्रदान करना, इसमें इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर चलाने की योजना थी। उसके बाद तीसरा जो था ग्रामीण पेयजल योजना, पेयजल परियोजना, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर पेयजल के लिए कुल आवंटन का 25% उपयोग मरुस्थल विकास कार्यक्रम के तहत क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, जल संचयन, पुनर्भरण और जल संचय प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जाना है। सिर्फ 75% ग्रामीण लोगों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले पानी को सुरक्षित करने के लिए आवंटित किया जाना है। तो ये 3 मुख्य रूप से योजना इसके अंतर्गत चलाई गई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप बीपीओ का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, 299 का मात्र कोर्स है ये। 9807342092 पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज के साथ ये रहेगा आपका, और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप पेमेंट करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको पेड कोर्स में ऐड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलते रहते हैं। नेक्स्ट योजना हम देखते हैं, तो मनरेगा योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आना है। तो सबसे पहले मनरेगा के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो सबसे पहले ये है क्या योजना, तो ये 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने की योजना है, रोजगार देने की योजना है। इसका पहले देखिए क्या था, नरेगा नाम था, और इसका फुल फॉर्म था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी ये एक्ट था आपका, एक्ट लाया गया था, और बाद में इसमें एमजी जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी एमजी मतलब, और फिर इसका नाम मनरेगा हो गया, और इसको अब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता है। कब क्या हुआ सब देखेंगे यहाँ पर। तो हिस्ट्री ऑफ मनरेगा के अंतर्गत देखते हैं, 1977 में एक योजना आपकी आई थी, काम के बदले अनाज योजना। उसके बाद इसे प्रथम रोजगार योजना के नाम से जाना जाता है, यानी प्रथम रोजगार योजना कौन थी, काम के बदले अनाज योजना 1977 में। उसके बाद 25 दिसंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू किया गया, और जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना था, ये 2 योजनाओं, रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इन 2 योजनाओं को मिलाकर योजना बनाई गई थी। उसके बाद देखिए काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन दोनों योजनाओं को मिलाकर 2005 में, ये देखिए दोनों योजनाओं को मिलाकर नरेगा बनाया गया, यानी नरेगा जो अभी ऊपर आपने पढ़ा, ये नरेगा बना था आपका 2005 में, और ये काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को जोड़कर बनाया गया था। नरेगा को दूसरा रोजगार योजना के रूप में जाना जाता है, यानी दूसरी रोजगार योजना, प्रथम ये थी काम के बदले अनाज, दूसरी ये हो गई। उसके बाद क्या होता है देखिए, नरेगा भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक रोजगार गारंटी योजना है, जिससे 7 सितंबर 2005, ये पूरी डेट आप ये ध्यान रखिएगा, 2005 यहाँ पर हमने लिखा है, लेकिन पूरी डेट आपकी 7 सितंबर 2005 है, में पारित किया गया, यानी नरेगा 7 सितंबर 2005 में ये आपका एक्ट पारित हुआ। उसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय यहाँ पर प्रधानमंत्री थे, 2 फरवरी 2006 को इस नरेगा को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इन्होंने क्या किया, लागू कर दिया। पहले चरण में 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू किया गया। तो ये आपकी लागू कब हुई, 2 फरवरी 2006, ये भी ध्यान रखिएगा, और एक्ट लाया गया था 7 सितंबर 2005 को। नरेगा ये पहले नाम इसका था। अब क्या हुआ
1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। शुरुआत में 27 राज्य 200 जिले और 1 अप्रैल 2008 संपूर्ण राज्य में यानी पूरे देश में लागू कर दिया गया। शुरुआत में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कहा जाता था, जैसा कि हमने ऊपर ही बताया आपको 2005 में शुरुआत हुई थी। और 2 अक्टूबर 2009 को देखिए क्या हुआ, यहाँ पर इस नरेगा में एमजी शब्द जोड़ दिया गया। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती होती है, तो महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ दिया गया, तो अब ये मनरेगा हो गया। तो इसका नाम आप समझ गए होंगे कैसे रखा गया है, मनरेगा। और इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, इसका शॉर्ट में दे दिया गया रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये 2 योजना मिलकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में बनती है। इसके अलावा 1977 की पहले की योजना चली आ रही है और इसके साथ ये योजना मर्ज कर दी जाती है, नरेगा बना दिया जाता है। 7 सितंबर 2005 को एक्ट आता है और संपूर्ण लागू होता है 1 अप्रैल 2008 को। उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा इसका नाम कर दिया जाता है। तो ये पूरा आपका रहता है इसका। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।